बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है, पर सुन लिया कि राधा नाम उच्चारण करना चाहिए, उससे दुख का नाश हो जाता है। हम राधा 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 उच्चारण करने लगे। तो कह रहे हैं बिल्कुल पक्की बात समझ लीजिए कि ये नाम आपके समस्त दुखों को नष्ट कर देगा। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो भाव से छुओ तो जला देगी, श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, अश्रद्धा से छुओ तो जला देगी। निगेटिव चिंतन करते हैं, शोक है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, ये सब पाप का फल है। जब तक मूल दुख का मूल पाप है, पाप नष्ट नहीं होगा तब तक दुख नष्ट नहीं होगा, चिंता नष्ट नहीं होगी। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो जला के ही छोड़ेगी। प्यार से छुओ, गुस्सा से छुओ, भाव से छुओ, कुभाव से छुओ। ऐसे ही भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। प्रभु के नाम में पाप को, प्रपंच को, मोह को जला डालने की स्वाभाविक शक्ति है। आप भाव से जपो या कुभाव से जपो, आपके दुखों का नाश होगा ही। किसी भी प्रकार नाम जीभ पर चलना चाहिए, बड़ा कठिन है। जो लोग जप करते हैं वो लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। माला दो माला चार माला घुमा लेना, बातचीत करते हुए ऐसे काउंटर चला लेना, वो बात अलग है। और जब एकांत में बैठकर केवल नाम पर दृष्टि, तो थोड़ी देर में मन ऐसा भरभरा जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। घंटा 2 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा जब नाम पर हम दृष्टि लगाते हैं, केवल नाम पर, हाहाकार मच जाता है। वो भागता है, कुटिया से निकल के बाहर भागता है। बाहर भागो तो क्या है, चाहे जहां भागो हम तुम्हें घसीटेंगे उसी नाम पे। तब मन मरता है, तब मरता है, मतलब निर्विषय होता है। बहुत कठिन है नाम जप करना। लोगों को लगता है सरल बात है, बहादुर हो तो जप के दिखाओ, वीर हो तो नाम जप करके दिखाओ। लोगों का मत होता है ना कि बाबा लोग क्या काम करते हैं, ये वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। जब उपांश में भी नहीं मानता है तो फिर नाम का कीर्तन शुरू कर देते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। एकदम गूंज मचा दो, तुम्हारा दिमाग भगवतमय हो जाए। जीभ पर नाम चलाओ, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम न या मनसाग्रे। भागवत में मनसाग्रे नहीं लिखा, जिह्वाग्रे लिखा है कि मन के मतलब मन जहां चले वही नाम, लेकिन उनका जिह्वा चले नाम। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। और भी पाया गया, नाम जीभ जप जागे जोगी। जीभ से नाम जप करके जोगी ज्ञान में जाग जाता है, मोह निद्रा से जाग जाता है। नाम जप जीभ में लाओ, और जब मन लग जाता है तो देखो चल रहा है, नाम चल रहा है। मानसिक नाम जब चलता है तो बड़ा आनंद आता है। पर अभी जीभ में लाओ, किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए। फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वो बिना श्रद्धा के भी मिल जाएगा, मंत्र का फल नहीं मिलेगा। मंत्र में यदि श्रद्धा नहीं है तो जब करोगे फल नहीं मिलेगा, लेकिन नाम में श्रद्धा नहीं तो फल मिल जाएगा। मंत्र में अपवित्र हो, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, कुसमय है, कई उसमें नियम है, तो वो फिर फल प्रदान नहीं करेगा। मुंह जूठा है, ऐसा नाम में मुंह जूठा भी है, पवित्र है, कुसमय है, सब है। भाव हो या ना हो, हमें आवश्यकता ये नियम लेने की है कि मैं नाम जप करूंगा। नाम की आवश्यकता है, नाम ही भाव पैदा कर देगा। भाव से नाम जप नहीं, नाम जप से भाव आ जाएगा। ये बात समझो। जो लोग कहते हैं कि भाव नहीं है तो फिर क्या, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुन, तो भाव कहां से आएगा, नाम जप से आएगा। तो नाम जप से भाव है, भाव से नाम जप नहीं। क्योंकि प्रारंभिक भाव कहां से हम खरीद के लावें, कोई बाजार में थोड़ी मिलता है भाव। नाम जप से ही भाव की प्राप्ति होती है। अगर भाव आ गया है तो बहुत ठीक है, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं रखनी, हमें नाम की ओर दृष्टि रखनी है। नाम जप सर्वश्रेष्ठ साधन है और उसे मुझे करना है। ये नियम लो, मुझे नाम जप करना है। देखो, नाम भगवत स्वरूप है। जो श्री राधा किशोरी है वही राधा नाम है, जो श्री कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। जय कृष्ण ते नाम।
चित्त की शांति के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए, विपत्ति के नाश के लिए सबको नाम जप करना चाहिए। ये चाहता है ना सब कोई विपत्ति का नाश हो जाए, चित्त प्रसन्न रहे, कोई चिंता ना रहे, जो हम चाहें वो प्राप्त हो जाए। हमारी बात मान लो, नाम में इतनी सामर्थ्य, जो आप चाहोगे, जो चाहोगे, आप चाहोगे ही क्यों जब नाम इतना आनंद देगा। पर अगर चाहते हो, कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन है ही नहीं। बिना मन लगाए कोई साधना की जाए तो फल नहीं देती, लेकिन बिना मन लगाए नाम जब किया जाए तो फल मिल जाएगा। भगवान नाम इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। भगवान नाम की जोर जोर से ध्वनि करके कीर्तन भी किया जाता है। तो जब जप में मन न लगे तो कीर्तन करे। माता देहूति जी भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुराजा ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। जिसने अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम विराजमान कर लिया, राधा राधा गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, अहोवत्स्वपचतो गरीयान, वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, वो गरीयान, गरीयान माने सर्वश्रेष्ठ हो गया। उस अहोवत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम विराजमान है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। उसने सब साधन कर लिए, यज्ञ दान पुण्य स्नान तीर्थ व्रत होम सब कर लिए, जिसने नाम जप कर लिया। आलस्य और प्रमाद, ये दो चीजें हमें भजन नहीं करने देती। जहां भजन में बैठे तो थोड़ी देर बाद मन भागने लगता है और मोबाइल में इधर उधर की बातों में किसी से बात कर, एक तार, एक नाम, एक मंत्र कई घंटे चला के देखो, बहादुर हो तो तुम्हें हम समझे कि तुम कितने बड़े वीर हो। 5 घंटे एक नाम चला करके देखो, तुम होश न उड़ा दे तुम्हारे तो कहना। 5 घंटे कोई दूसरी बात याद नहीं आनी चाहिए, केवल राधा राधा राधा, होश उड़ जाएंगे। और इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से कामनाओं की पूर्ति होती है। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। जैसे हमें बड़ा अच्छा लगा, इनकी आदत थी कोई भी बात होती कहते श्री राधा राधा, अरे राधा राधा, कोई बर्तन भी राधा राधा गिर गया तो राधा राधा, कोई अच्छी बात हुई थी जय हो राधा राधा, हमें अच्छा लगता। श्री जी का नाम तो उच्चारण हो रहा है किसी बहाने से। अच्छा किसी को पुकारना है तो राधे ऐसा करके पुकारना, ये चीजें भक्त में जरूर होनी चाहिए। नाम जैसे पुकार, श्री हरिवंश पुकारना है तो नाम के द्वारा पुकारना है। नाम हमारी जिह्वा पर इन किन प्रकार। वैसे गांव के लोग पहले बड़े विवेकशील थे, अपने लड़के का नाम वो भगवान के नाम में ही रखते थे। कन्हैया, गोपाल, गोविंद, राम कुमार, ऐसे भगवान के नाम रखते थे। राम प्रताप, ऐसे नाम रखते थे। अब तो नाम ऐसे रखे कि जबाने खराब हो जाए। पहले नाम रखते थे भगवान नाम, गौरी जिससे लड़कियों के नाम, लक्ष्मी, ऐसे नाम जिससे हमारा जबान पवित्र हो जाए। नाम जब चल रहा है आपका तो वो नाम जब खर्चा हो रहा है आपका, कामनाओं की पूर्ति ऐसे नहीं हो रही, वो आपके नाम जप से हो रही है। तो कंजूस की भांति अपने नाम जप को बचाओ, छुपा करके रखो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना परिश्रम के इस दुरंत माया से पार हो जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त हो जाओगे। नाम हमारे पास है तो बहुत बल है हमारे पास, भगवान हमारे समीप है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। अगर हम राधे श्याम बोल रहे, राधा वल्लभ बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो श्री जी हमारे पास है। क्योंकि आचार्यों की बात है, नाम जहां है वही नामी है। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस सुबस। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस, उसके अधीन हो जाते हैं श्याम श्यामा। नाम जप का नियम पकड़ लो। एकांत कोठरी में ऐसा जगह बनाओ, 24 घंटे में एक बार तो चले ही जाओ, एकांत में घुस के बैठ जाओ।
वैसे प्राय वृंदावन वासियों की तो एकांत कुटिया है, हमने प्रार्थना कर रखी सबसे कोई किसी की कुटिया में ना जाए और ना अपनी कुटिया में बुलावे। कुटिया वाला व्यवहार तो रखे ही ना। वृंदावन वास करने में एक सावधानी रखे कि ये रिश्ते नाते, आना जाना, मिलना जुलना, ये सब बाहर, वृंदावन में नहीं। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना है। वृंदावन में ऐसे रहना चाहिए कि हम परिचय नहीं जानते, हमारी कुटिया में आना नहीं, हम किसी कुटिया में जाना नहीं। तो मान लो जो दिनचर्या की राधा केली कुंज की, इसके बाद अपनी कुटिया में घुस गए एकांत में, तो बस शुरू कर दिया, मन नहीं लगता, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप देखिएगा चमत्कार हो जाएगा जीवन में, बहुत आनंद का अनुभव होगा, बड़ी बड़ी अनुभूतियां होने लगेंगी। भजन से क्या नहीं हो सकता? भजन से कौन सी अनुभूति ऐसी है जो आपको न प्राप्त हो जाए? भगवान के समस्त गुण, ध्यान से सुनिएगा, भगवान के समस्त गुण और समस्त बल नाम में विराजमान है। जो भगवान में गुण है, जो भगवान का बल है, भगवान अमित बलशाली, तो उनसे भी बलशाली नाम है, क्योंकि नाम ने भगवान को अधीन कर रखा है। सब कुछ संभव है, सब विपत्तियां नष्ट हो सकती है। देखो नाम जापक का प्रभाव, संपूर्ण लंका जल गई और विभीषण के घर में धुआं भी नहीं गया, और उसी लंका में था। एक विभीषण कर गृह नहीं, एकमात्र केवल विभीषण के, क्यों? क्योंकि राम नाम अंकित गृह शोभा। उन्होंने दीवालों में लिख रखा था राम 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 राम। आप सोचेंगे कि लंका में छूट कैसे मिल गई, तो राम राम लिख लिया दीवालों में और रावण ने विरोध नहीं विरोध किया था। पर भक्त बड़े चतुर होते हैं। मंदोदरी के साथ रावण गया और कहा दीवालों में तुमने हमारे शत्रु का नाम लिख रखा। बोले ना भैया। तो बोले राम, बोले रा से रावण, मां से मंदोदरी, हम आप दोनों का नाम लिख रखा है। बड़े चतुर रामाई भजई थे चतुर नर। तो उस दीवाल को भी अग्नि देवता ने नहीं जलाया, संपूर्ण लंका भस्म हो गई स्वर्ण की। लेकिन राम नाम अंकित ग्रह शोभा, भगवान के नाम से अंकित जिनका घर था, एक विभीषण कर गहना है। जारा नगर निमिष माही, एक विभीषण कर गहना है। पलक झपकते पूरी लंका को राख कर दिया हनुमान जी की सामर्थ्य ने, लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। और वृंदावन के खग मृग पशु पक्षी ये भी कृपा करते हैं, क्योंकि सब ये वृंदावन का वैभव है। प्रिया प्रीतम लता पता रजरानी समस्त सहचरियां खग मृग पशु पंछी, ये सब वृंदावन का वैभव है। जब हम वृंदावन बोलते हैं तो संपूर्ण वैभव हमें आशीष देता है वृंदावन का। इसलिए कह रहे हैं जिभ्या विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद गुणोत्कीर्तने। श्याम बोलना, प्रियालाल की चर्चा करना, खग मृग पशु पंछियों की महिमा वर्णन करना, रजरानी की, ये सब वृंदावन की महिमा का ही वर्णन है। समस्त सुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुतम शेष रम्याद्भुतम समस्त वरदाद्भुतम सकल कृष्ण धामाद्भुतम तदेतदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। वृंदावन का आश्रय और वास तो सबको नहीं मिल पा रहा है, आश्रय तो सबको ही ले सकता है। मन वचन कर्म से वृंदावन का आश्रय। बोले समस्त सौभाग्यों से अद्भुत सौभाग्य उदय करने की सामर्थ्य वृंदावन में रहती है। सच्ची मान, लोक परलोक के सब सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। यह परलोक सकल सुख पावत, आचार्य की वाणी है। श्री आचार्य जो बोल दे, भगवान अपनी बात झूठी कर सकते हैं, आचार्य की बात नहीं झूठी कर सकते। यद्यपि आचार्य रूप में श्री भगवान ही हैं, पर आचार्य की बात भगवान अपनो परण विशाल भगत को पूरो परण निभाऊं, तो आचार्य वाणी है। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। ए भाई, तुम सच्चिदानंद प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम जप करो, उनके गुणों का चिंतन करो, तुम्हें इस लोक और परलोक में समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस धाम का एक विशेष प्रभाव है। श्री नागरीदास जी महाराज ने लिखा, कलह कलेश न व्यापय इठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां प्रारब्ध भोग आएगा, पर इस कोटि से नहीं आएगा कि आपका पतन कर दे, आपका नाश कर दे। नहीं, बहुत आराम से, कलह कलेश न व्यापय ईठा, बहुत आराम मुद्रा में आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। चमत्कार हमने देखा। कलह कलेश न व्यापय ईठा ये ठौर विश्व ते न्यारी,
समस्त सुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम, समस्त सौभाग्य के भी सौभाग्य को प्रकाशित करने वाला है वृंदावन धाम। सच्ची मानिए ये केवल कथा नहीं है, ये जीवन की व्यथा है। कैसा भी कोई जीव हो, वृंदावन का आश्रम लेने मात्र से उसका भाग्य पलट जाएगा, भाग्य पलट जाएगा। देखो, अगर संसार की जेल से बचते हो तो एकमात्र केवल रास्ता है शिवप्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेना। नहीं, ये जेल तुम्हें बंद रखेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर भाग पा रहे हो, निकल पा रहे हो, तो एक रास्ता केवल पकड़ो, नाम रूप लीला धाम। हमारी बात मान लेना, जहां ये चार बातें ना हो वहां धोखा है, मान लेना। जहां नाम न हो, रूप न हो, लीला न हो, धाम न हो, वहां धोखा है। नाम में भगवान के प्रणों से लेकर के सब अनेक नाम, अनंत नाम है। मंगलों का भी मंगल करने वाला वृंदावन कैसा है? बोले सकल मंगलात्यद्भुतम। श्री तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों का पाप लेकर के और अपना मंगल करवाने के लिए हम वृंदावन धाम आते हैं जब 12 वर्ष में यहां का कुंभ पड़ता है। मंगल भवन स्वयं श्री हरि हैं, आनंद समुद्र श्री हरि हैं। ऐसे आनंद समुद्र युगल सरकार को भी आनंद प्रदान करता है वृंदावन, तो हम आनंद के अंश हैं, हमें आनंद कैसे नहीं मिल जाएगा? सकल मंगलात्यद्भुतम, मंगलों का भी अद्भुत मंगल करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन। चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुत मसे सत्याद्भुतम। भगवान के चिन्मय धाम बहुत हैं। कैलाश भगवान का, वैकुंठ धाम भगवान के विविध धाम है, अवतार संग। बोले समस्त चिन्मय धामों में सकल रमणीयता, अद्भुत माधुर्य, अद्भुत महिमा और सबका मूल श्री धाम वृंदावन। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। समस्त वरदाद्भुतम, वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य वृंदावन रखता है। समस्त वरदाद्भुतम। एक माई बांके बिहारी लाल की शोभा देखकर मुग्ध हुई, घर गई, अपनी जेवर बेची, कुछ और भी जो मूल्य सामग्री थी बेची और आई और फूल बंगला बनाया। वो रिझी बिहारी जी पर, बिहारी रिझ गए उस पे। फूल बंगला में बिहारी जी बैठे, बाहर बैठे, वो देख रही, देखते देखते सीधे निकुंज, सीधे बिहारी जी को देखते 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 अपने आभूषण सब बेचकर फूल बंगला देखते रिझ गए। वो बिहारी जी को देख के रिझ गई, बिहारी जी उनको देख के रिझ। समस्त वरदाद्भुतम, इससे बड़ा कौन सा वरदान होगा? बिहारी जी को दर्शन करते हुए बिहारी जी को सुख प्रदान किया, फूलों के बंगला में बैठाल कर लाडले को निरखते हैं। क्या तरसते हैं अपने लोग कि ऐसी मृत्यु हो जाए, हमारे इष्ट सामने हो और उनको देखकर प्राण निकल रहे हो, और जो जीवन में कमाया उससे उनका श्रृंगार कर दिया। बलिहार जीवन। सीधा वृंदावन वरदान देने वालों को भी वरदान देने में समर्थ है। यहां अपने धर्म से युक्त होकर प्राण त्यागने की तैयारी करो। उनको लग रहा था कि संत जन ऐसे बोलते रहते हैं। कुछ दिनों में आए और उनका कैंसर हो गया, शरणागत। उनका आप डरना मत, जितनी श्वासें बची राधा राधा बोल गए। ऐसी हालत हो गई कि पूछो मत। कैंसर तो जब अपना रूप धारण करता है, कहा भाई अरे वो तो रो पड़े, बस तुम वृंदावन आ जाओ। कैसे आ सकते हैं, यहाँ सब डॉक्टर जकड़े हुए, वो सब लगे हुए, कैसे? कदापि नहीं आ भाई, अब तुम्हें जाना है, तुम बस आ जाओ वृंदावन। हमारी बात मान लो, जैसे बने वैसे तुम आ जाओ। तुम्हें जाना है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, तुम आ जाओ वृंदावन। यही सामने भक्ति वेदांत में जब आए, सूचना मिली, गए तो दृश्य ही बदल चुका था। आंखें धस गई, सब शरीर रो पड़े, महाराज भयंकर कष्ट। तो एक चितवन होती है हमारी श्री जी की, वो निहाल करने वाली होती है, वो बनावटी नहीं होती। वो उस समय हुई, राधा 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 बोलो और हृदय भराया कि श्री जी, जीव अपनी ताकत से आप तक नहीं पहुंच सकता, आपकी कृपा से। बस एकदम भावुकता का निश्चिंत। उतर के कुटिया पहुंचे, सूचना आ गई, पधार गए, हो गया काम, जा ले जा। समस्त वरदाद्भुतम, विश्वास मानिए अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने में समर्थ है वृंदावन। कभी कोई चूक ना करे। यदि वृंदावन वास मिल गया तो किसी भी स्थिति में वृंदावन मत छोड़ना। हमारी प्रार्थना मान लेना, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये मायावी रिश्ते नाते लाल, ये मायावी धन संपत्ति की भोग वासनाएं, ये शरीर की सुख वृत्तियां, चलो बंबई वहां अमृत पिला दिया जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, ये सब माया के नाटक हैं, मत भूलना।
जो कछु लिख्यो लीलाट दुख सुख देह संग भुगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत अभंग यह सिद्धांत अभंग, तजत क्यों धीरज प्राणी वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जो कुछ लिखा है भाग्य में, भाग के जाओ, भोगना पड़ेगा। यहां तो मिटा देंगे मेरी लाडली जो है। अधिक कष्ट कभी देखा ही नहीं। जब अधिक कष्ट हुआ है तो अधिक दुलार मिला है। कई बार बताया, आप विश्वास कीजिए। इसलिए प्रार्थना है, ना वास कर पाओ अगर सौभाग्य ऐसा, नहीं तो आश्रय। आश्रय ऐसे माना जाता है कि जैसे आप विदेश गए हो, लौट करके आप अब जहां छुट्टी मिली तो घर के लिए कैसे भागते हो, ऐसे वृंदावन के लिए भागो। और आपका एक एक दिन वृंदावन के चिंतन से व्यतीत हो तो आपका दृढ़ आश्रय माना जाएगा कि आप वृंदावन आश्रित हो। जो वास वाले को फल मिलता है वही आश्रय वाले को भी फल मिलता है। शकल कृष्ण धामाद्भुतम, भगवान श्री हरि के धामों में बड़ा अद्भुत धाम वृंदावन है। तदे तदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। तो यहां का भजन करने वाले भी अद्भुत हैं। ऐसे अद्भुत भजनानंदियों का संग करके, रस में डूब करके श्रीधाम वृंदावन का भजन करो। एक एक तुम्हारी वृत्ति जितनी कीमती है वो कीमत संसार में है ही नहीं। एक एक श्वास तुम्हारी जितनी कीमती, वो संसार में धन ही नहीं है कि तुम्हारी श्वास का कीमत दे सके। जैसे आपको वर्णन किया कि आपने 50-60 वर्ष में, 60 वर्ष में आपने जितना रुपया कमाया, अब आखिरी श्वास हो, आप कह दो एक श्वास और बढ़ा दो, 100 रुपया दे देंगे, एक श्वास नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, ये अमूल्य श्वासें केवल सार्थक होती हैं भगवान नाम में। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम लोगे तभी सार्थक होंगी। इसलिए धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति, खूब नाम जप और अपने जीवन को प्रतिपल संभालते रहिए। कहीं फिसल करके माया में न चला जाए, कहीं माया के गर्त में न गिर जाए जहां से चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। संत महापुरुषों के वचन भगवत मार्ग में हमें बड़ी पुष्टता प्रदान करते हैं, भगवत मार्ग में उत्साह प्रदान करते हैं। कुछ हमारी कमियां रहती हैं जो संत वचनों से ही दूर होती है, नष्ट होता है जो संत वाणी से ही दूर होता है। हमारे विचारों की पवित्र गंगा प्रकट हो जाती है जहां संत वाणी श्रवणेंद्रिय से सुनी जाती है। हमारे हृदय में अद्भुत वैराग्य उत्पन्न होता है, संत वाणी का अमोघ प्रभाव होता है। प्रसंग चल रहा था कि जो संत हैं, जो साधक हैं, उत्तम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चुपाके च पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं जो है, विराजमान है। पर कुछ लोगों का कहना है कि बर्ताव समान होना चाहिए। बर्ताव समान हो ही नहीं सकता। बर्ताव में विषमता होगी, दृष्टि में समानता होगी। वो अज्ञानी है जो वर्ताव में समानता की बात करे। कल चर्चा हुई थी कि वर्ताव में समानता हो ही नहीं सकती। कुछ लोग इसका उल्टा भाव लेते हैं कि वही समदर्शी, वही ज्ञानी है, वही महात्मा जिसका व्यवहार समान हो। व्यवहार समान नहीं हो सकता। व्यवहार में भेद होगा, विषमता होगी, संभव ही नहीं है। जैसे कल चर्चा हुई थी कि हमें हाथी का पेट भरना है और कुत्ते का पेट भरना है, तो जिससे हाथी का पेट भरेगा उससे कुत्ता खाएगा ही नहीं। बड़े बड़े पत्ते, घास, डाल, उससे उसका पेट भरता है। और कुत्ते को रोटी दे दो, उससे पेट भर जाएगा। दृष्टि में दोनों समान है, लेकिन आहार का भेद है और व्यवहार का भेद है। हाथी की बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े सवारी करते हैं लोग, पर कुत्ते की सवारी तो अपमान करे तो दुख होता है, स्तुति करे, सम्मान करे तो सुख होता है साधारण को। तो क्या जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, संत जन हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, दोनों को समान ही कहा जाता है। एक जो भगवत प्राप्ति होने वाला है साधक, जो भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा है, और ये जो भगवत प्राप्त है, ये एक ही पंक्ति में है, कोई अंतर नहीं इनमें। संतों की निंदा या अपमान जब होता है, उनको दुख होता है कि नहीं? अगर दुख नहीं होता तो क्या खुशी होती है? कैसी स्थिति होती जब संत की निंदा होती है और अपमान होता है? पहले तो समता की बात का कि संत के आचरण में विषमता दिखाई देगी, उसकी दृष्टि में समता होती है, जैसे उदाहरणों में बताया गया। अब यहां उत्तर दे रहे हैं कि वो दोनों बातों से ही बड़ा विलक्षण होता है। जब कोई निंदा अपमान करता है तो साधारण मनुष्य को दुख होता है। तो आपने पूछा क्या उनको दुख होता है? बोले नहीं। तो क्या उन्हें सुख होता है? बोले नहीं। एक विलक्षण स्थिति होती जो दुख सुख से परे है। अब लोगों की स्थिति केवल दुख और सुख में होती है, और संत की स्थिति दुख और सुख से परे होती है।
सुख दुखे समय कृत्वा, ना हर्ष है न शोक है। जहां मान अपमान निंदा स्तुति में किंचन मात्र ना हर्ष न शोक, वो संत है। न शोक हुआ न हर्ष हुआ। तो क्या संत की कोई निंदा करे अपमान करे तो वो लोग प्रतिकार नहीं करते? दोनों बातें हो सकती हैं। अपमान निंदा होने पर वो शांत सम भी रह सकते हैं और भारी प्रतिकार भी कर सकते हैं। भारी प्रतिकार करने पर भी उनके हृदय में न राग है न द्वेष है।